गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ये हमारा मैट्रिसेस में सबसे पहला मैट्रिक्स है टाइप्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारे पास m रो है और n कॉलम्स हैं, ओके, m रो है एंड n कॉलम है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, m और n, अगर ये दोनों रो एंड कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है A इक्वल टू Aij n क्रॉस n। इसको इस तरीके से, बिकॉज रो एंड कॉलम सेम है, इसलिए हम यहाँ पे m की जगह पे n लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह सकते हैं n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये चीज़ें हो। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। अगर Aij वेयर i इक्वल टू j, दैट इज क्या है कि A11 i इक्वल टू j का मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या क्या डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं? A11 A22 A33, इसी तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है, जिस डायगोनल के अलॉन्ग में वो लाई कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, ये जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स में यहाँ पे अगर बना दूँ A इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 3 क्रॉस 3, बिकॉज m n इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे हम फिल कर देते हैं कुछ एलिमेंट्स इसके, 1 2 3 4 5 6 9 8 3, ये हमने यहाँ पे एलिमेंट फिक्स कर दिए हैं। ओके, तो Aij व्हेन i इक्वल टू j, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू भी 1, ताकि A11, अगर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, देन A22 A33। तो मतलब ये A11 कौन सा एलिमेंट है? ये A11 एलिमेंट है, ये A22 एलिमेंट है, और ये हमारा कौन सा है? A33 एलिमेंट है हमारा। तो ये हमारा क्या है? A11 A22 एंड A33, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल, जब ये हमारी सारी वैल्यू सेम होगी तो इसको, इस वाले डायगोनल को क्या कहेंगे? मेन डायगोनल कहेंगे। अगर ये, अगर डायगोनल एक ये भी है, ये भी एक डायगोनल है, बट ये इसको क्या कहते हैं? इसको ऑफ, इसको ऑफ डायगोनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेन डायगोनल। इसको कहते हैं मेन डायगोनल। क्लियर है इतना? और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब एक यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी एक टर्म्स है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स उसे कहते हैं अगर यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसकी सब मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती है। जैसे इसकी सब मैट्रिक्स एक ये हो सकती है 1 2 4 5। दूसरी इसकी मैट्रिक्स और क्या हो सकती है, दूसरी इसकी मैट्रिक्स हो सकती है ये वाली हमारी एक दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है। उसके बाद इसी तरीके से फिर एक मैट्रिक्स हमारी 4 5 9 8 हो सकती है। इस तरीके से एक और मैट्रिक्स क्या हो सकती है, एक और मैट्रिक्स हो सकती है 5 6 8 3। ओके, तो एक मैट्रिक्स 1 2 4 5 है सब मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स 4 हैं इसमें 1 2 4 5 एक ये मैट्रिक्स हो सकती है, एक 2 3 5 6 हो सकती है, एक 4 5 9 8 हो सकती है, एक 5 6 8 3 हो सकती है। अब इसमें बताना है कि प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो बेसिकली प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के लिए हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि जो सब मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल होगा, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा और जो ये ए मैट्रिक्स है उसका मेन डायगोनल अगर सेम है तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी। जैसे ये एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 5 है। ये 1 2 4 5 में जो 1 5 है इसका डायगोनल है 1 5 जो है इसका डायगोनल है इस सब मैट्रिक्स का। तो इस सब मैट्रिक्स का जो डायगोनल 1 5 है वो 1 5 जो है इस ये वाली मेन मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है। तो इन दोनों का डायगोनल जो है सेम है तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें 2 3 5 6, इस 2 3 5 6 में ये हमारा 2 6 डायगोनल है इस सब मैट्रिक्स के लिए। ये 2 6 हमारा डायगोनल है, मेन डायगोनल है। बट ये 2 6 जो है इस मैट्रिक्स के लिए इसका मेन डायगोनल नहीं है। 2 6 जो है इस मैट्रिक्स ए का मेन डायगोनल नहीं है क्योंकि ए मैट्रिक्स का मेन डायगोनल 1 5 3 है और इस सब मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है 2 6 है। तो क्या हुआ, ये 2 6 अब क्या है कि इसका मेन डायगोनल नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है। तो इसको लिख लेंगे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स पहचानने के लिए क्या करना है कि जो मेन मैट्रिक्स इसकी दे रखी है मैट्रिक्स ए, उसका मेन डायगोनल और जो सब मैट्रिक्स हमने अभी बनाई है उसका मेन डायगोनल वो दोनों सेम होने चाहिए, उसी के लॉन्ग होने चाहिए। तो इस वाले मैट्रिक्स में इसका जो मेन डायगोनल है वो क्या है, 1 5 है और जो 1 5 है वो भी इसी का मैट्रिक्स ए का मेन डायगोनल है। तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। इसके बाद हम सेकेंड नंबर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।